रमन और कशिश की नई नई शादी हुई थी और आज उन दोनों का उनके घर में पहला दिन था। रमन शहर में रहकर काम किया करता था, इसलिए वह कशिश को भी अपने साथ शहर लेकर आ गया था। शहर में उन दोनों को कोई नहीं जानता। तुम्हारा इस घर में और मेरी जिंदगी में स्वागत है। कितने दिनों से हम इस पल का इंतजार कर रहे थे। आज ये दिन हमारी जिंदगी में आ ही गया। तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारी आंखों में वो कशिश है जिसे मैं जब देखता हूँ तो अपने होश गवा बैठता हूँ। अब से हम दोनों एक हैं, दो जिस्म एक जान। कशिश और रमन की आज शादी के बाद पहली रात थी। कशिश नहाकर तैयार होने लगती है, तभी उसके ड्रेसिंग टेबल पर उसे एक मंगलसूत्र दिखता है। ये मंगलसूत्र यहाँ क्या कर रहा है? इसका मेरी जिंदगी में कोई मतलब नहीं है। कशिश उस मंगलसूत्र को उठाकर कमरे की खिड़की से बाहर फेंक देती है और अपने गले में एक दूसरा मंगलसूत्र पहन लेती है। तभी अचानक पीछे से रमन आकर उसे अपनी बाहों में ले लेता है। कशिश के चेहरे पर बिखरे हुए बालों को समेटकर कशिश के कमर पर अपना हाथ फेरने लगता है। हम इस रात का इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे। रमन कशिश के कंधों को चूमने लगता है। थोड़ा सब्र और कर लो। मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, जल्द ही वापस आ जाऊंगा। ठीक है डार्लिंग, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कशिश खाना बनाने लगती है, तभी उसे लगता है उस पर कोई नजर रख रहा है। तभी पीछे से कोई आकर उसके कंधों को चूमने लगता है। तुम अभी तक गए नहीं? जैसे ही कशिश पीछे मुड़ती है, वहाँ उसे कोई नजर नहीं आता। कशिश वापस अपने काम में बिजी हो जाती है। तभी अचानक पीछे से कोई उसका मंगलसूत्र खींचता है। कशिश की सांसें अटक जाती हैं और वह खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारने लगती है। कौन है? कौन है पीछे? तभी कशिश का मंगलसूत्र टूटकर बिखर जाता है। कशिश की सांस में सांस आती है। डर के मारे कशिश पसीना पसीना हो जाती है। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? कोई है यहाँ, देखो मेरा मंगलसूत्र। कोई पीछे से खींच रहा था। कोई मेरी जान लेना चाहता है। तुम डरो मत, हो सकता है ये तुम्हारी गलतफहमी हो सकता है तुम्हारा मंगलसूत्र किसी चीज में अटक गया हो। हाँ, तुम शायद सही कह रहे हो। मैं शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। कशिश खाना बनाकर रखती है और कुछ ही देर में वह खाना पूरी तरह से खराब हो जाता है और उसमें बड़े बड़े कीड़े और जोक लग जाते हैं। तो आज मुझे अपनी बीवी के हाथ का खाना नसीब होगा भी या नहीं? खाना तैयार है और डाइनिंग टेबल पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कशिश जैसे ही खाना देखती है, वह चिल्लाने लगती है। कुछ जोक कशिश के शरीर में भी चिपक जाते हैं और उसका खून पीने लगते हैं। रमन यह सब देखकर चौंक जाता है और कशिश के शरीर से जोक निकालने लगता है। पूरा घर बदबू से भर जाता है। ये सब क्या है? ये कीड़े और जोक खाने में कैसे आ गए? मुझे कुछ नहीं पता, ये सब उसी का काम है। हमारा अतीत हमारे सामने वापस आ रहा है। क्या बात कर रहे हो? भूत वूत कुछ नहीं होता, ऐसे कैसे हो सकता है? वो ये सब करके हमसे बदला लेना चाहता है। वो हमें नहीं छोड़ेगा। ये सब कुछ नहीं होता। हो सकता है ये घर कई दिनों से बंद पड़ा हो, जिसकी वजह से यहाँ पे कीड़े आए हो। रमन कशिश को शांत करवाता है और दोनों बाहर से खाना मंगवाकर खाना खा लेते हैं। रात हो जाती है। रमन और कशिश सोने चले जाते हैं, लेकिन कशिश को नींद नहीं आ रही है। कशिश को बार बार वही सब चीजें याद आ रही होती हैं। तभी कशिश को कमरे के बाहर से कोई पुकार रहा होता है। कशिश बाहर जाकर देखने लगती है। कौन है? कौन है वहाँ? तभी कशिश के पैर के नीचे वही मंगलसूत्र आता है जो उसने खिड़की से बाहर फेंक दिया था। कशिश उस मंगलसूत्र को देखकर पूरी तरह डर जाती है। कशिश वहां से भागने लगती है। तभी उसका पैर पकड़कर कोई उसे खींचते हुए बाहर की ओर ले जाने लगता है और उसे छत पर से धक्का देकर नीचे गिराने लगता है, लेकिन कशिश रेलिंग पकड़ लेती है। छोड़ दो मुझे माफ कर दो। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ा। तभी वहाँ रमन आ जाता है और कशिश के हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है। कशिश, तुम यहाँ कैसे पहुँची? मैंने कहा था ना, वो वापस आ गया है। वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। अभी वहाँ पर एक आधा खाया हुआ शरीर जैसी दिखने वाली आत्मा आ जाती है और रमन और कशिश उसे देखकर भागने लगते हैं और वह आत्मा रमन को पकड़कर उसका गला दबाते हुए हवा में उठा देती है। मुकेश, रमन को छोड़ दो। मैं मानती हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत था। मैं बचपन से ही रमन से बहुत प्यार करती थी। रमन हमारे कास्ट का नहीं था, इसलिए मेरे पापा कभी भी मेरी शादी रमन से नहीं करवाते।
अब वो आत्मा रमन को छोड़ देती है और कशिश के एकदम पास जाकर चिल्लाकर बोलती है, फिर मुझे क्यों मारा? मेरा क्या कसूर था? मैं तो तुमसे प्यार करता था ना। मैंने और कशिश ने ये प्लान रचा था। कशिश ने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाकर तुमसे शादी की, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम कर ली, फिर शहर आने के लिए तुम्हारे साथ ट्रेन में बैठी और मौका पाते ही तुम्हें ट्रेन से धक्का देकर तुम्हारी जान भी ले ली। उसके बाद मैं और रमन यहाँ आकर तुम्हारे घर पर रहने लगे। मुझे पता था कि तुम्हें इस शहर में कोई नहीं जानता है। इतना बड़ा धोखा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आत्मा रमन का पैर पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगती है और उसे छत पर से नीचे फेंक देती है। रमन की वहीं पर मौत हो जाती है। मुझे इंसाफ चाहिए। रमन, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। अब वो आत्मा कशिश के पीछे पड़ जाती है। कशिश भारतीय पुलिस स्टेशन जाती है और अपना सारा गुनाह कबूल कर लेती है। कशिश के बताए गए स्थान से पुलिस को मुकेश का शरीर भी मिल जाता है और कशिश को उम्र कैद की सजा होती है और अंत में मुकेश की आत्मा को शांति मिल जाती है।